बिंदुओं -1 1, 0 -3, 5 2 और 4 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा ए वर्ग, बी आयत, सी समचतुर्भुज, डी समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। हम मान लेते हैं कि ये बिंदु क्रमशः ए बी सी तथा डी हैं। तो माना कि दिए गए बिंदु ए है -1 1, बी है 0, -3, सी है 5, 2, डी बिंदु है 4, 6। ये हमने 4 बिंदुओं को ए बी सी डी क्रमशः मान लिया। अब हम चतुर्भुज बनाते हैं। तो हमारा चतुर्भुज किस प्रकार से है? ए बिंदु, एक 4 शीर्ष हैं। ए हमने ले लिया -1 1, बी है 0 -3, सी 5 2 और डी बिंदु है 4, 6। ए सी और बी डी ये चतुर्भुज के विकर्ण को दर्शाते हैं। अब हम दूरी के सूत्र के प्रयोग से इसकी चारों भुजाओं को ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा दूरी के सूत्र से, देखिए बी जो बिंदु है उसका एक्स निर्देशांक क्या है? 0। उसमें से हमको घटाना होगा ए का एक्स निर्देशांक जो कि -1 है। तो ये घटाने से क्या मिलेगा? 0 -1 अर्थात 0 + 1। तो 0 + 1 का स्क्वायर प्लस बी बिंदु का जो y निर्देशांक है वो है -3। उसमें से हम 1 को घटाएंगे जो कि ए बिंदु का y निर्देशांक है। तो ये हो जाएगा -3 - 1 का स्क्वायर, इतने का अंडर रूट। ये हमारा ए बी का मान होगा। दूरी का सूत्र हम जानते हैं कि दो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक x1 y1 और b जिसके निर्देशांक x2 y2 हों के बीच की दूरी ए बी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के बराबर होती है। अर्थात हम जो x निर्देशांक है उसके अंतर का वर्ग करते हैं और y निर्देशांक के अंतर का वर्ग करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने से जो प्राप्त करते हैं उसका वर्गमूल लेते हैं। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। तो इस सूत्र के प्रयोग से हम ए बी पाते हैं कि ए बी हो गया अंडर रूट 1 + 16 अर्थात अंडर रूट 17। अब हम इसी सूत्र के प्रयोग से बी सी, सी डी और डी ए के मान ज्ञात करते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 50, सी डी हो जाएगा अंडर रूट 70 और डी ए हो जाएगा अंडर रूट 50। हमने ए बी, बी सी, सी डी और डी ए इन चारों भुजाओं के मान ज्ञात कर लिए। अब जैसे हमने डी ए का मान ज्ञात करना है तो डी ए का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? हम डी ए के मान को ज्ञात करने के लिए ए का मान देखेंगे। ए का मान है एक्स का जो ए का एक्स निर्देशांक है वो है -1, उसमें से -4 करेंगे डी के मान का और उसका वर्ग करेंगे। तो -1 - 4 का वर्ग हो गया। फिर प्लस करके जो कि सूत्र में है फिर हम क्या करेंगे? 1 ए के y निर्देशांक में से डी बिंदु के y निर्देशांक को घटाएंगे अर्थात 1 - 6 का वर्ग करेंगे। 1 - 6 का वर्ग और उसका वर्गमूल ले लिया। तो इस प्रकार हमने ए बी का मान प्राप्त किया। अंडर रूट 17 मात्रक है। बी सी अंडर रूट 50 मात्रक, सी डी अंडर रूट 17 मात्रक और डी ए अंडर रूट 50 मात्रक, ये हमने प्राप्त कर लिया। तो ए बी और सी डी यहाँ बराबर हैं, दोनों अंडर रूट 17, और बी सी और डी ए बराबर हैं, दोनों अंडर रूट 50 मात्रक के बराबर हैं। तो इसलिए ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है डी ए। अर्थात जो चतुर्भुज है उसकी आमने सामने की भुजाएं समान हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बना वो क्या है? उसकी सम्मुख भुजाएं समान हैं। अब हम विकर्णों को देखते हैं। तो पहला विकर्ण पहले हम AC विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पुनः दूरी के सूत्र से
हम AC का मान ज्ञात करते हैं, जो कि होगा अंडर रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 36 प्लस 1, जो कि अंडर रूट 37 के बराबर है। 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 का स्क्वायर किया 36 मिल गया, 2 में से 1 घटाया 1, 1 का स्क्वायर किया जो कि 1 के बराबर होता है, और अंडर रूट 36 प्लस 1 का मान अंडर रूट 37, तो AC का मान अंडर रूट 37 मात्रक है। पुनः दूरी के सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने BD का मान ज्ञात किया, जो BD बराबर होगा अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 16 प्लस 81, जो कि अंडर रूट 97 के बराबर है। हमने यहाँ पुनः दूरी के सूत्र के प्रयोग से, ये हमारा x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग है, ये हमारे y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग है, दोनों को जोड़ा और उसके वर्गमूल को हमने ज्ञात किया, जो कि BD हमें देता है अंडर रूट 97। स्पष्ट है कि अंडर रूट 37 और अंडर रूट 97 बराबर नहीं है, तो विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं है। स्पष्ट है कि यहाँ विकर्ण समान नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हों और विकर्ण समान नहीं हों, हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इसलिए चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम यहाँ देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज अर्थात हमारा विकल्प डी सही है। विकल्प डी है समांतर चतुर्भुज। हमने प्राप्त किया कि हमें जो चतुर्भुज बना है, जो मिला है, वो किस प्रकार से बन रहा है। सम्मुख भुजाएं समान हैं, विकर्ण समान नहीं है, अर्थात चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ विकल्प डी सही विकल्प है।